हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ABC एक चतुर्भुज है जिसका कोण C समकोण है। यानी ABC एक चतुर्भुज है जहां C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC से समांतर खींची गई रेखा AC को प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि 3 क्वेश्चन इसमें दिया है। D भुजा AC के मध्य बिंदु है और MD पैरेलल है AC का और CM बराबर MA है जो हाफ AB के बराबर है। तो चलिए हमने क्वेश्चन देखा, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे और इसका हल लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम हल लिखते हैं और हमें क्या कह रहा है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार। आप स्केल से बनाइएगा और थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये A है, इसको B मानते हैं और इसको C। अच्छा, C इसको क्यों माने? क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है C समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री आपको पता ही है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से। ठीक है, ये समकोण हमने खींचा। अब कह रहा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए क्या क्या दिया है, वो लिखा हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। लिख देते हैं एक समकोण त्रिभुज है। ये साइन त्रिभुज का है तो हम शॉर्टकट लिख दिए, त्रिभुज है जिसमें कोण जो C है वो क्या है, समकोण है। अब समकोण किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, जिसका 90 डिग्री मान हो, यानी कोण C बराबर 90 डिग्री, ये हमें दे रखा है। और कह रहा है कर्ण AB, यानी ये क्या है, कर्ण है, आपको पता होगा ये कर्ण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M है, यानी AB के मध्य यानी बीचों बीच यहां क्या है, एक बिंदु है जो M है। और M से होकर BC यानी B और C के समांतर एक रेखा खींची गई है। यानी क्या कह रहा है, जो अब लिखेंगे AB के मध्य बिंदु क्या है, M है, और समांतर बोल रहा है, यानी यहां पे हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। ठीक है, यानी DM पैरेलल है किसका, BC का। ठीक है, और कह रहा है कि AC को D प्रतिच्छेदित करती है, यानी AC को D प्रतिच्छेद, बिल्कुल सही बात, D को D काट रही है। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले चलिए ये लिख लिया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो D भुजा है, जो D है वह मध्य बिंदु है AC का, यानी D मध्य बिंदु है AC का। हमें ये सिद्ध करना है, यहां लिख लीजिए, लिख लेते हैं सिद्ध। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो D है वो मध्य बिंदु है AC का। तो चलिए हम लोग पहले ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि AB का मध्य बिंदु क्या है, हमने लिखा है AB का मध्य बिंदु M है। AB का मध्य बिंदु M है, और जहां क्या बोल सकते हैं, MD पैरेलल है किसका, BC का। अब MD पैरेलल है BC का, ये हमने देखिए ये दिया है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया है कि पैरेलल है, ये दिया है या ज्ञात है, यहां भी लिख देते दिया है। ठीक है, जब MD पैरेलल है BC का, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु क्या है, D है। और ये कहां से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम लोग कह रहे हैं।
अब ध्यान दीजिए, आप ही समझिएगा बात कि ए बी का मध्य बिंदु बीचों बीच काट रहा है, समझिएगा बीचों बीच काट रहा है कहाँ, एम को, और कह रहा है ये इसके बराबर है, यानी जरूर ये AC के मध्य भी D स्थित है। वही हमने पहला नंबर प्रूव किया। अब दूसरा नंबर पे बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कि MD परपेंडिकुलर है AC का। MD क्या? परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। जो M और D है वो परपेंडिकुलर है AC का, यानी समझिए लंब है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये A, देखिए ये फिगर AC का लंब है, यानी ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। वही प्रूव करने बोले। तो चलिए देखते हैं, हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि MD पैरेलल है किसका? AC का। सर आप AC का पैरेलल कैसे बोल दिए MD को? जब बाबू हमने यह कहा कि ये इसका पैरेलल है और ये बिंदु इसका मध्य बिंदु में है, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? MD, क्या कह सकते हैं? MD BC होगा ना, BC, हाँ BC, MD BC का पैरेलल है। और जब MD BC का पैरेलल है यानी क्या बोल सकते हैं कि कोण BCD, यानी ये 90 डिग्री है, BCD, और किसको ले लेंगे? MDA, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हम ले रहे हैं। हाँ, BCD और MDA लिखेंगे, एंगल BCD और एंगल MDA क्या है? संगत कोण है। देखिए संगत कोण है, जब एक साथ रहे, एक ही रेखा पर रहे दो कोण तो उसको संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? संगत है, संगत है। और हमने देखा कि कौन सी, हमें पहले ही पता है कौन सी कितना है, 90 डिग्री ये, और देखिए BCD यानी ये कितना होगा? 90 होगा। तो सिंपली है, हम बोल सकते हैं कि ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री मतलब क्या? एक समकोण। 90 डिग्री 90 डिग्री यानी एक समकोण, और एक समकोण को हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं MD परपेंडिकुलर है AC का। तो 2 नंबर भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि M जो है, या तीसरा नंबर कह रहा है CM बराबर MA बराबर हाफ AB। और आपको पता है हाफ AB का मतलब क्या? हाफ का मतलब क्या? कि MA का आधा है या CM का आधा है। अब CM कौन सा है बबुआ? CM, यानी यहां से हम एक रेखा डॉट खींच लेते हैं CM, और MA ये MA ये और ये क्या होगा? आपस में बराबर है, यानी ये भुजा आपस में बराबर है। तो चलिए हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और हम क्या लिखेंगे कि M जो है किसके मध्य बिंदु था? AB का। तो लिखेंगे M AB के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु यानी AM बराबर MB, ठीक है। अब चूंकि जानते हैं त्रिभुज ADM ले लेते हैं, अब फिगर देखिए, ठीक है, और त्रिभुज CDM ले लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज, आप फिगर देखिएगा, दोनों त्रिभुज में क्या बोल सकते हैं कि DM बराबर DM बोल देंगे, क्योंकि दोनों के लिए एक ही है। और एंगल ADM बराबर एंगल CDM, और दोनों का मान कितना है? 90 डिग्री है। अब जब दोनों का मान 90 डिग्री होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो AD है वो CD, और ये हमने प्रूव्ड, सॉरी दिख नहीं रहा है, AD क्या है? CD, और ये हमने प्रूव्ड कर चुका है ऊपर, देखिए AD बराबर CD हमने प्रूव्ड करके रखा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ADM सर्वांगसम है त्रिभुज CDM का। तब बोल सकते हैं AM बराबर CM या MA बराबर CM। देखिए तो यहां क्या CM, तो लिखेंगे CM बराबर AM या MA, MA बराबर क्या बोल सकते हैं? हाफ AB, हाफ AB, और ये हमने ऊपर भी प्रूव्ड किया है, ठीक है।
और ये आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए। धन्यवाद।